मिनाब स्कूल हमले के बाद में इजराइल ने अमेरिका और इजराइल पर जो कि किए पलटवार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जो कि एप्स्टीन फाइल्स से जोड़ते हुए एक व्यंग वीडियो बनाई, जिसमें कि इन दोनों लोगों को शोषण करते हुए छोटे छोटे बच्चों और किस तरीके से उन्होंने मिनाब स्कूल पर हमले किए, इन सब चीज़ों को दिखाया गया। साथ ही साथ ईरान ने किस तरीके से जवाबी हमले किए और किस तरीके से जो हमला हुआ उसमें जो कि सैनिक के द्वारा मतलब एक तरीके से दुख को व्यक्त किया गया, इन सारी चीज़ों को व्यक्त किया गया है इस वीडियो में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक तरीके से माना जा रहा है, ये एक तरीके से प्रचार वीडियो है। और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से ईरान और अमेरिका के जो प्रति एक तरीके से लोगों का एक तरीके से गुस्सा फूट रहा है। और अगर हम बात करें तो ईरान ने इस वीडियो को बनाने का एक ये भी उद्देश्य था कि ईरान अब मिसाइल से नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू जो कि इन देशों से लड़ना चाहता है। तो आगे जानेंगे कि क्या था इस वीडियो में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वीडियो का क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो न्यूज़ में जो कि लियो ईरान यूज एआई एंड वीडियो टू मोक जो कि ट्रम्प्स इनसाइड आउट इवेल इम्प्लश एमिड मिनाब स्कूल स्ट्राइक एप्स्टीन फाइल कन्वर्सेशन वॉच। तो इसमें जो कि झूठ ये सब करके जो कि लिखा है कि ईरान ने जो कि एआई वीडियो से एक मतलब ऐसी वीडियो बनाई जिसके एआई से एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें ट्रंप और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं इनकी जो कि जो भी इन्होंने चीज़ें की हैं इनके बारे में बताया। साथ ही साथ किस तरीके से इन्होंने मिनाब स्कूल पर हमले कराए, इन सब चीज़ों को उस वीडियो में दर्शाया गया है। वहीं पर खबर क्या है तो ईरान के सरकारी जो कि मीडिया में एआई जो कि एक तरीके से जनरेट व्यंग वीडियो बनाएगी, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जो कि एक खिलौने के तौर पर पात्र के रूप में दिखाया गया, मतलब एक तरीके से कार्टून के तौर पर दिखाया गया है। और इस वीडियो में जो कि इनके जो कि काले जो भी सच हैं इन सब चीज़ों को दिखाया गया। जैसे वीडियो में जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी कुछ फाइलों की जो कि जिक्र की गए हैं। अगर हम बात करें तो इस फाइलों में अगर हम बात करें तो ये जो जिक्र हुआ है कि जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और जो नेतन्याहू हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं और भी बहुत सारे लोगों के जो कि नाम इसमें जोड़े गए वीडियो में। इसमें दावा किया गया है कि अमेरिका इजराइल और ईरान पर हमला कर एप्स्टीन विवाद से ध्यान हटाने की कोशिश की है। ईरान ने इस वीडियो के थ्रू जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और संदेश दिया है, कहा है कि ये जो वीडियो बनाने का एक तरीके से ये भी मकसद है कि अमेरिका और इजराइल ने जो घिनौनी हरकत की है उसे छुपाने के लिए उन्होंने ईरान पर हमला किया है, परंतु ये जो हरकत की है इसे जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर या कोई भी देश नहीं भूलेगा। तो इसे एक वीडियो के थ्रू इस बात को जो कि पहुँचाया गया है। और ईरान का जो कि यही कहना है कि ये जो हमला हुआ है ये एप्स्टीन जो विवाद है इससे एक तरीके से छुपाने के लिए ये हमला किया गया है। वहीं पर वीडियो में क्या दिखाया गया है तो वीडियो का नाम जो कि एक तरीके से नैरेटिव ऑफ विक्टोर, मुख्य रूप से इसमें अगर दृश्य की बात करें तो इसमें नेतन्याहू एप्स्टीन फाइल जो कि पढ़ते दिखाए गए हैं कि किस तरीके से जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एप्स्टीन फाइल पढ़ रहे हैं। वहीं पर ट्रंप गुस्से में लाल बटन दबा रहे हैं। लाल बटन कहा जा रहा है कि वो जो स्कूल था उस पर मिसाइल छोड़ने का कार्य जो कि ट्रंप कर रहे हैं। वहीं पर इसके बाद एक अमेरिकी मिसाइल जो कि ईरान के एक स्कूल की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। वही है कि जो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लाल बटन दबा रहे हैं और वो मिसाइल जो कि एक तरीके से स्कूल की तरफ, ईरान के स्कूल की तरफ जाती हुई दिखाई गई है। वहीं पर स्कूल में जो बच्चों का दृश्य है, किस तरीके से वो बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे, किस तरीके से अचानक से वहाँ पर विस्फोट हुआ, इन सब चीज़ों को भी वीडियो में दिखाया गया है। बाद में ईरानी सैनिक जो कि इस मलबे में बच्चों के बैग लिए हुए जो कि रोते हुए, ये भी एक तरीके से दिखाया गया। किस तरीके से ईरान है उस समय जो जिस दुख से गुजर रहा था, इस चीज़ को भी उस वीडियो में दर्शाया गया। इसके बाद ईरान की जवाबी मिसाइलें जो कि एक तरीके से दिखाई गई कि किस तरीके से उन्होंने बच्चों के जो मरने का बदला अमेरिका और इजराइल से लिया है। तो इस वीडियो में इस तरीके से जो कि सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। वहीं पर मिनाब स्कूल हमला क्या है तो ये अमेरिका का एक मतलब स्कूल है मिनाब, वो भी दक्षिण ईरान का है। वहीं हमले में एक लड़की का प्राथमिक स्कूल, जैसे कि अगर हम बात करें सदरे त्याबे
नष्ट हो गया। एक तरीके से ये स्कूल जो कि एक तरीके से प्राथमिक स्कूल है, ये एक तरीके से नष्ट हो गया, लड़कियों का प्राथमिक स्कूल माना जाता है। लगभग इसमें 160 से 175 जो कि लोगों की मृत्यु हुई और उनकी ज़्यादा ही शर्मनाक ये बात है कि उनकी एज जो कि 7 से 12 साल ही थी। मतलब सारी जो कि छात्राएँ हैं 7 से 12 साल की थी और उन्हें जो कि मौत के घाट उतार दिया अमेरिका ने और इज़राइल ने। तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाया गया है। हमले को लेकर के विवाद की बात करें तो ये जो हमला हुआ है, अमेरिका ने शुरू में जिम्मेदारी इसकी नहीं ली। उनका कहना है कि उन्होंने ये हमला नहीं किया, परंतु अमेरिका ये भी कह रहा है कि वो जांच करेगा इसकी कि किसी और ने हमला किया और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। परंतु इससे क्या हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको पता है, ये जो मिसाइल आई थी, ये टॉमहॉक जो कि एक मिसाइल है, इसका इस्तेमाल किया गया था इस पर हमला स्कूल पर हमला करने के लिए। तो ये मिसाइल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास में और किसी भी देश के पास में नहीं। तो पूर्ण रूप से जो कि शक पूरा अमेरिका के ऊपर ही जा रहा है। वहीं स्वतंत्र जांच समूह ने भी दावा कर दिया है कि ये जो हमला है अमेरिका के द्वारा किया गया है और यह मिसाइल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास में फिर अमेरिका के ही पास में है, तो उनके सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। वहीं इससे अमेरिका पर जिम्मेदारी के आरोप भी लगाए हैं कि किस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी के आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि किस तरीके से उन्होंने जो युद्ध है उसके नियमों का उल्लंघन किया और छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसे जो कि इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की अवहेलना, या हम कहें तो डोनाल्ड ट्रंप की अवहेलना और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी अवहेलना की जा रही है। तो इन्होंने जिस तरीके से कार्य किया है और इस पर जो कि बहुत ज़्यादा विवाद भी हो रहा। वहीं एप्स्टीन फाइल विवाद क्या है, क्योंकि मैंने अभी इसके पहले बताया था जेफरी स्ट्रीम। तो जेफरी जो कि एप्स्टीन ये एक अमेरिकी फाइनेंस था एंड अगर इसमें हम बात करें तो ये एक तरीके से 2019 में यौन अपराधों के तौर पर पकड़ा गया था। ये छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को शोषण करते थे और एक जो कि ये आइलैंड था उसमें जो कि उन लड़कियों को कैद किया जाता था, तो उन पर जो कि नाबालिग लड़कियों के शोषण का एक तरीके से आरोप लगा था और उसमें कौन कौन शामिल थे उसके भी बारे में जो कि बताया गया था। तो एप्स्टीन फाइल की जाँच होती है, अदालत में बहुत सारे दस्तावेज आते हैं, फिर जो कि नाम आना शुरू हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेता, जैसे हम अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप हो गए और जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हो गए, और भी बहुत सारे लोग उसमें नाम जुड़ता है। साथ ही साथ बिजनेसमैन का, जैसे अगर हम बात करें तो बिल गेट्स के सिवा और भी बहुत सारे लोग हैं, भारत के भी कुछ लोगों का नाम उसमें आया है। तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ अगर हम देखें तो नेताओं का भी नाम इसमें आया है, कुछ बाबा लोगों का भी नाम जो किया है जो धार्मिक गुरु थे। एंड ईरान की वीडियो से ये संकेत दिया जा रहा है कि किस तरीके से जो एप्स्टीन फाइल है इसे दबाया जा रहा है इस युद्ध के माध्यम से। वहीं अमेरिका युद्ध का इस्तेमाल एप्स्टीन विवाद ध्यान हटाने के लिए कर रहा है, ऐसे जो कि ईरान जो कि दावा कर रहा है कि ये जो युद्ध हुआ है ये एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए या उसके विवाद को हटाने के लिए किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो ईरान ने यह वीडियो क्यों बनाया, तो ईरान ने एक तरीके से यह वीडियो ऐसे अगर हम देखें तो जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये प्रचार प्रसार जो कि कह रहे हैं कि उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है युद्ध का, कि किस तरीके से ईरान है आगे बढ़ रहा है युद्ध में, लड़ रहा है, या फिर एक तरीके से अमेरिका और इजराइल को है एक तरीके से कहा जाता है कि अमेरिका और इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवहेलना कर रहा है। तो ऐसे विशेषज्ञ के अनुसार बहुत सारे कारण हैं, परंतु अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने यह वीडियो बनाया इस पर्पस से कि वो किस तरीके से दिखाना चाहता है कि ये एप्स्टीन फाइल को किस तरीके से दबाया जा रहा, साथ ही साथ किस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने हमले किए हैं स्कूलों पर और कितने बच्चे मरे हैं। इन सब चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना एक तरीके से ये होता है कि सामने वाला जो भी है युद्ध में है वो किस तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रहा। वहीं पर अमेरिका इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना, ये भी कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं। वहीं पर मिनाब स्कूल घटना का भावनात्मक मुद्दा उठाना, एक तरीके से ईरान भावनात्मक तौर से अन्य देशों को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे भी विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया। वहीं वैश्विक जनमत को प्रभावित करना और सोशल मीडिया वायरल कंटेंट एक तरीके से बनाना, तो ऐसे जो कि बहुत सारे विशेषज्ञों का ऐसा मानना है।
वहीं पर ईरान में दिखाए गए अन्य दृश्य की बात करें तो वीडियो में जो कि ईरान ने क्या किया है कि वीडियो में आगे दिखाया गया कि ईरानी मिसाइल किस तरीके से हमले कर रही है इजराइल और अमेरिका पर, अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर किस तरीके से हमले हो रहे हैं और साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर हमले किए जा रहे हैं। और साइप्रस के साथ साथ अगर हम बात करें जो ब्रिटिश मतलब साइप्रस जो देश है उसमें ब्रिटिश बेस जो कि एक तरीके से वहाँ पर हमले कर रहा है ईरान, और खाड़ी देशों जो कि ईरान के साथ में नहीं है उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। अंत में अमेरिका जहाज जो कि जलता हुआ ये भी दिखाया जा रहा है और किस तरीके से एक तरीके से भय का माहौल है खाड़ी देशों में, ये भी दिखाया जा रहा है वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो पश्चिमी देशों के ये कहना है, क्योंकि पश्चिमी देश जो कि अमेरिका के ही साथ में है तो उनका कहना है ये प्रचार मतलब युद्ध वीडियो है जिसके थ्रू ईरान है बहुत सारे मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देशों को अपने साइड रख करना चाहता है, भावनात्मक तौर से सिंपत्ति लेना चाहता है। वहीं पर विशेषज्ञ ने ये भी कहा कि ये डिजिटल सूचना युद्ध भी हो सकता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो डिजिटल तौर से ऐसी वीडियो बना करके जो सामने वाला युद्ध करता है या एक तरीके से जो भी है जो युद्ध कर रहा है या दुश्मन हम कह सकते हैं, तो उससे एक तरीके से मतलब नीचा दिखाना या उसे बदनाम किया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे विशेषज्ञ के राय भी आए हैं। वहीं अमेरिका ने इस वीडियो पर आधिकारिक कोई भी पुष्टि नहीं दी है और इनकार कर दिया है कि हाँ उन्हें करने दो जो भी मतलब बनाया है, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो इसका मतलब यही है कि उन्हें इस चीज़ को मान लिया कि हाँ वो सच में इस चीज़ को किया है या फिर वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी जो कि मतलब बातें आ रही हैं सामने सोशल मीडिया पर। वहीं सूचना युद्ध की बात करें तो आधुनिक युद्ध में सिर्फ हथियार ही नहीं, अब नई रणनीति जैसे एआई वीडियो से आप है अन्य देशों को बदनाम कर सकते हो या एक तरीके से कहा जाए उनकी सच्चाई को बता सकते हो। वहीं पर सोशल मीडिया प्रचार प्रसार हो सकता है, मनोवैज्ञानिक युद्ध भी हो सकते हैं और गलत जानकारी भी इससे फैलाया जा सकता है। तो गलत जानकारी ये भी एक मुद्दा हो सकता है, परंतु जो ये वीडियो बनी ये तो सही जानकारी ही है। वहीं पर इस विवाद के बड़े प्रभाव अगर हम बात करें तो अमेरिका ईरान जो कि तनाव से एक मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये जो वीडियो विवाद हुआ इससे और भी ज़्यादा तनाव बढ़ता चला जा रहा है। वैसे भी मीडिया पर इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, इजराइल और अमेरिका की अवहेलना हो रही है और सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। युद्ध के साथ प्रचार युद्ध भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे ये लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका की जो जिस तरीके से अवहेलना हो रही है तो उनके साथ अन्य देश जो कि ना खड़े होंगे और सोशल मीडिया पर फिर से एप्स्टीन फाइल जो कि खुलने लगी। वहीं भारत की क्या प्रतिक्रिया है, तो भारत चाहता है मध्य पूर्व में एक तरीके से शांति बना रहे, क्योंकि भारत को बहुत सारी आर्थिक कंडीशन मतलब एक तरीके से जूझना पड़ रहा है। वहीं पर संयम और कूटनीति समाधान की अपील की है भारत ने कि आप मतलब ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में बिल्कुल भी युद्ध ना हो, ऐसे मतलब समाधान दे रहा है। वहीं भारतीय विदेशी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो भी नागरिक वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित रखने की निगरानी मतलब बढ़ाई जाएगी और सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही साथ वो जो नागरिक हैं वो दूतावास से जुड़े रहे, संपर्क में रहे और उन्हें जो कि सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। वहीं भारत ने ईरान और इजराइल दोनों के साथ अपने जो कि संतुलित संबंध बनाए रखने में जो कि एक तरीके से आगे है। भारत एक तरीके से देखा जाए तो भारत है दोनों देशों के साथ में अच्छे संबंध रखना चाहता है, किसी भी एक देश के साथ नहीं होना चाहता। भारत एक तरीके से स्थिरता पर जोर दे रहा है। तो भारत के द्वारा ये प्रतिक्रिया है कि किसी ये जो वीडियो है इस पर भी शांति की ही बात की गई है भारत के द्वारा और नागरिकों की सुरक्षा की बात की गई है। वहीं निष्कर्ष की बात करें, मीनाव स्कूल जो हमला है और एप्स्टीन विवाद ये एक वीडियो के थ्रू जो कि बताया गया और इससे वैश्विक स्तर पर राजनीति में हलचल भी देखने को मिली है। वहीं ईरान ने एआई वीडियो के जरिए अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा दिया और जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं उनका भी मजाक उड़ गया। यह घटना ये दिखाती है आज का युद्ध अगर हम बात करें तो मिसाइलों से हथियारों से नहीं लड़ना चाहिए, उसकी जगह पर क्या मीडिया का भी इस्तेमाल करके मीडिया का मतलब हथियार के रूप में इस्तेमाल करके आप युद्ध में आ सकते हो। तो ये भी एक बन चुका है नया युद्ध कि मीडिया भी हथियार आजकल बन चुकी है। तो इससे जो भी अमेरिका
के द्वारा जो भी मतलब है कार्य किए गए हैं और उन्होंने किस तरीके से ईरान के स्कूलों पर हमले किए हैं और कितने छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं, इन सबको एक वीडियो में बताया गया है। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है और इस वीडियो ने एक तरीके से सच्चाई भी दिखाई है कि किस तरीके से ईरान और मतलब अमेरिका और इज़राइल किस तरीके से ईरान पर नियमों का उल्लंघन करते हुए हमले कर रहे हैं। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।